नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार वापस जाओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अरे अरे नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अरे नीतीश कुमार चालू करो। अरे भाई अपराधी थोड़े हैं, जो मरा है शराब पी के उसका कौन हिसाब। अभी मैं मौजूद हूँ बरौली में, और जैसे कि ज़िले में एक खबर है कि विपुल चौबे नाम के किसी लड़के द्वारा विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के प्रखरता से सरकार के सामने, सत्ता के सामने और मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। और इस दरमियान आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री साहब 14वें अपने जीवन के 14वें समाधान यात्रा के चौथे दिन जब छपरा में पहुंचे थे, तो वहीं विपुल चौबे ने उन्हें काला झंडा दिखा करके उनके प्रति विरोध जताया था और यह जानने की और यह बताने की इच्छा की थी कि आप छपरा में समाधान यात्रा के तहत आए तो हैं, मगर छपरा के मशरक में जहरीली शराब से मृतकों के परिवार से आप मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आप सभी को ज्ञात होगा कि उस बच्चे को पकड़ करके छपरा के जेल में रखा गया और ठीक उसके बाद उनको कई धाराओं में आरोपी बना करके चनावे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब खबर ये है कि विपुल चौबे को जिला बदर कर दिया गया है इसी 15 तारीख तक। वह इसलिए कि मुख्यमंत्री साहब का दौरा गोपालगंज ज़िले में होने वाली है और लिहाजा इस कारण से विपुल चौबे को जिला बदर कर दिया गया है। हमने और हमारी टीम ने विपुल चौबे से बात करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। और बात हुई तो यह खबर खुल के सामने आई कि विपुल चौबे को यहाँ के प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर कर दिया गया है। आइए इस घटना पर हम कोशिश करते हैं कि टेलीफोनिक बात विपुल चौबे से हो और कुछ सवाल जो उनसे होने चाहिए और जो उनसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच हम रखें। आइए तो हम उनको फ़ोन करते हैं। विपुल चौबे, फ़ोन का रिंग हो रहा है। हेलो जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। विपुल चौबे से बात हो रही है? जी जी हो रही है। अभी हम मीडिया के कुछ पत्रकार हैं 3-4 चैनल के, और सामूहिक तौर पे आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, अगर आप फ्री हो तो। जी बताइए ना। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि छपरा में काला झंडा दिखाने के बाद आपको किन धाराओं में जेल में बंद किया गया था? छपरा में नीतीश कुमार जी को काला झंडा दिखाने के बाद हमको वहाँ पे सरकारी कार्य में बाधा और षड्यंत्रकर्ता के रूप में हमको मुकदमा किया गया था। जी जी, 353 यानी। हाँ, 353 और 120 भी और 1-2 धारा और भी था। जी जी जी। और उसके बाद से 3 दिन बाद उसके जी जी पता चला कि हमको चनावे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और इसलिए शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि हम गोपालगंज में बाइक चोरी किए थे और गोपालगंज में किसी का हत्या करने का प्रयास किए थे और गोपालगंज में किसी के साथ 1.5 लाख का लूट किए थे। जी जी, ऐसा प्रशासन ने कहा। और हम उस समय, अगर विपुल चौबे का सुना जाए तो विपुल चौबे उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। सत्र नियमित होने के कारण हम रेगुलर कॉलेज गए हैं और उस समय हम इलाहाबाद में ही थे। अच्छा, अब जबकि आप मतलब लगभग 22-23 दिनों तक जेल की सज़ा काटने के बाद जब बाहर आए तो आपसे गोपालगंज में हमारी टीम ने मुलाकात करने की कोशिश की, तो ना आप अपने आवास पे मिले हैं और ना ही गोपालगंज के किसी ज़िले के कोने में मिले हैं। अभी हैं कहाँ हैं आप? हम तो अभी पटना में हैं और चूंकि इसलिए नहीं हम गोपालगंज में, हम बहुत अफसोस है कि हम गोपालगंज में नहीं रह पा रहे हैं। और चूंकि इसका कारण ये है कि गोपालगंज के पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको गोपालगंज में नहीं रहने का आदेश दिया गया है जी, कि आप 15 तारीख तक गोपालगंज में नहीं आ सकते हैं जी। हाँ, और गोपालगंज के उच्च अधिकारी लोग भी हमको फोन करके बोले कि आप 15 तारीख तक नहीं आ सकते हैं। और इसलिए नहीं आ सकते हैं कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम है 12 की 13 तारीख को। जी जी हाँ, तो इसीलिए हमको गोपालगंज में आने से रोका जा रहा है। अच्छा, अब मान लीजिए चूँकि मुख्यमंत्री साहब का दौरा आपके ज़िले में होने वाला है और उसके बदले आपको इस ज़िला में नहीं रखा जा रहा है, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जिला बदर किया गया है आपको। जी जी जी। तो अब चूँकि जो आपकी मांग थी कि मशरक में जहरीली शराब से जो लोग मरे थे वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब काहे नहीं जा रहे हैं, और जो आपकी एक मांग प्रखरता से आप हमेशा से रखते आए हैं विश्वविद्यालय की, जी जी, उसमें आपको लगता है कि जो भी वर्तमान सरकार है, वर्तमान के जो सत्ताधारी लोग हैं आपकी मांगों को लेकर के, और फिर आप जिन सवालों को लेकर के हमेशा सत्ता के किसी भी नेता का विरोध करते रहते हैं, खास करके मुख्यमंत्री साहब का, इससे कुछ आपके हक में रिजल्ट होने वाला है सत्ताधारी दल के तरफ के लोगों से?
देखिए, हम लोग हुंकार दल के बैनर तले हम लोग गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा भी कर चुके हैं, गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय दिलाने के लिए। और न जाने कितने आंदोलन किए हैं, न जाने कितनी बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक वो उम्मीद नहीं मिल पाया है कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय मिलेगा कि नहीं। जी। अगर जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि नीतीश कुमार हमारे गोपालगंज के लिए मुखरता से बोले और ये इस बात को दावा करें कि हम गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय देंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग रुकेंगे नहीं और गोपालगंज को विश्वविद्यालय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। अच्छा, एक दो और छोटी सवाल जो मतलब एक दो और आरोप आप पे लगे हैं, मतलब सरकारी आरोप तो आप पे लगे ही हैं, लेकिन जिले के कुछ युवा हैं जिनका यह सवाल और यह आरोप आप पे लगा रहता है कि विपुल चौबे ये सब कारनामे सिर्फ इसलिए करते रहते हैं चूँकि उनको नेता बनना है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस आरोप को मतलब आप कैसे देखते हैं? ये बात हमसे भी बहुत लोग बोल चुका, चूंकि हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जहरीली शराब में निर्दोष लोग अगर बिहार में मर गए और इस चीज को मीडिया में, समाज में और नीतीश कुमार के सामने आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछना अगर नेतागिरी है तो हम नेता हैं। दूसरा, कि अगर गोपालगंज को विश्वविद्यालय मिल जाता है और हमारी लड़ाई के कारण मिलता है, हमारे आंदोलन के कारण मिलता है और लोग इसको अगर नेतागिरी कहते हैं तो हम हैं नेता। क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा रिसर्च इंटर्न होने वाला है और समझ लीजिए कि हम जा करके दिल्ली और गुजरात को जवान कर सकते थे, नौकरी करके उसको बढ़ा सकते थे, लेकिन फिर भी अगर हम गोपालगंज को ही बढ़ाना उचित समझे, अगर इसको नेतागिरी लोग कहता है तो हम नेता हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, चलिए अब हम आपसे इस बातचीत के सिलसिला में अंतिम सवाल यह करना चाहेंगे कि ज़िले में तमाम तरह के प्रदेश के दायित्वधारी लोग नेता हैं, बहुत लोग सत्ताधारी भी हैं उसमें। हम यह सवाल आपसे हर बार जब भी मुलाकात होती है यह करते हैं और फिर से अब पुनः आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुंकार दल को और विपुल चौबे एंड टीम को, इन तमाम लोगों में किनसे उम्मीद रहती है कि हमारे विश्वविद्यालय की मांग को ये लोग पूरा कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद क्या है, जो सरकार में जो है उस सबसे पहला बात की अगर जो सरकार में है प्रश्न उसी से होगा और जो विरोध उसी का होगा और जो कार्य होता है तो तारीफ उसी का होता है। जी। तो अगर पक्ष में जो सरकार में जो है, हमारी उम्मीदें सरकार से ही है, हमको उम्मीद विपक्ष से नहीं है। अगर मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से ही उम्मीदें हैं, राहुल गांधी से नहीं है। और आने वाले समय में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी उम्मीदें राहुल गांधी से होंगी, ना कि मोदी जी से होंगी। तो यही मतलब है कि बस बिहार सरकार से हमको मतलब है, जो यहाँ के जो गोपालगंज को विश्वविद्यालय दिला सकता है, यूजीसी से मतलब है, केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है हमको उनसे मतलब है और उन तक हमारी बातों को हम लोग आसानी से पहुंचा रहे हैं। आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है तो हम लोग का जरिया आप देख रहे हैं और आगे भी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। चलिए, हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं के इन सवालों के जवाब देने के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। फ़ोन पे विपुल चौबे से इस बातचीत के बाद आप क्या सोच रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ज़िले में विश्वविद्यालय की मांग सही है और ज़िले में विश्वविद्यालय होने चाहिए, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि इस तमाम बातचीत पे और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, गोपालगंज में विश्वविद्यालय हो इसके लिए क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।